बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। मैंने कहा सबसे पहले वॉक की जाए, क्योंकि वॉक सबसे पहले जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉक करके बस जी मैं घर आई हूँ और स्नोई माशाल्लाह से मेरे ऑलरेडी बेड पे बैठा हुआ था और बाहर से खा पी के आया है और आराम से जो है ना अपना नींद पूरी करेगा सारा दिन, और नींद पूरी करके जो है फिर खा पी के फिर बाहर चला जाएगा। तो मैंने बस आके तो इसको देख के तो फिर मैं नाश्ता नुश्ता बना लिया था। नाश्ता नुश्ता करके तो मैंने कहा आज जो है ना टाइम पे खाना शाना बनाया जाए, क्योंकि बच्चे गए हैं स्कूल और बच्चों के आने से पहले पहले जो है ना मैं खाने से हो जाऊं फारिग। और अब मेरे बेटे का मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी तबीयत जो है ठीक नहीं थी, तो वो कह रहा था कि कुछ हैवी मम्मा जी खाने, मतलब उससे नहीं खाया जा रहा था, तो कुछ लाइट सा ही बनाए। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं बनाऊं क्या, तो मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो आज मैंने जी चूज़ किया चिकन स्टेक। और चिकन स्टेक नॉर्मली जो है मैं मोटा थिक कटवा के लाती हूँ और वो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके साथ आप वेजिटेबल ले लें या रोस्ट पोटैटोज़ खा लें या मैश पोटैटोज़ खा लें, कुछ भी चिप्स फ्राइज़ बना लें। मगर इसको मैंने फिर जो है ना बहुत पतला पतला कटवा के लाई थी, ताकि इजीली जो है ना वो खा ले। एक लाइट फूड भी हो जाएगा, एक हैवी नहीं होगा। नॉर्मली लैम का स्टेक होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है और वो हज़म भी ज़रा लेट टाइम लगता है, और इवन के बीफ का भी ऐसे ही होता है। मगर चिकन का ये है कि अगर आप मोटा ना कटवाएं, उसको पतला करवाएं, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है। नॉर्मली जब भी मैं स्टेक बनाती हूँ तो उसको अच्छी तरह मैरिनेट करती हूँ, 2-3 आवर्स कम से कम मैं रखती हूँ, ताकि अच्छी तरह जो है ना जितना मटेरियल मसाला है ना उसके अंदर रच बस जाए। तो ये जी मैं पतले करवा के लाई थी कि ताकि जो है ना फ़ौरन बन भी जाए और एक डिफरेंट चीज़ भी हो जाए, और मेरा बेटा खुश भी हो जाए कि उसने डिमांड की थी कि मैंने ये खाना है। तो मैंने जी बिल्कुल पतले पतले कटवाए हैं और आराम से इसको मैरिनेट करूँगी और बस शैलो फ्राई कर लूँगी। इसको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ओवन में रखने की, क्योंकि जब आप पतले कटवा के लाते हैं ना वो फिर हार्ड हो जाते हैं ओवन में रखने से। कभी कभी जो है ना उस तरह से सॉफ्ट लुक आनी चाहिए स्टेक में। बहुत ज़्यादा अकड़े हुए या हार्ड चीज़ें नहीं अच्छी लगती। तो इवन कि आप रोस्ट भी बनाएं तो उसको भी सॉफ्ट ही होना चाहिए, जूसी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्लेन योगर्ट ले लिया है। आप कोई सा भी दही ले लें, कोई सा भी प्लेन योगर्ट ले लें, और उसमें जी मैंने मिक्स कर लिए हैं सारे मसाले। ये नॉर्मल मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च है, अजवाइन है, थोड़ा सा ज़ीरा है, गरम मसाला है, सूखा धनिया है, अजवाइन है और काली मिर्च भी है इसमें, और थोड़ा सा तिक्का मसाला भी मैंने ऐड कर लिया था, और काइन पेपर। और उसके बाद जी मैंने डाला है इसमें लहसुन अदरक, और लहसुन अदरक के साथ ही मैंने चॉप कर लिया था हरी मिर्चें, मोटी मोटी हरी मिर्चें जो है ना स्टेक्स पे फिर बड़े तो खा लेते हैं, बच्चे नहीं खाते। बच्चों को फिर ऑब्वियसली ज़्यादा मिर्चें लगती हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि अगर बच्चे ज़्यादा ना खाएं तो फिर फ़ायदा नहीं है ऐसा। तो हम लोग तो बड़े तो फिर भी चटनी साथ खा सकते हैं, सॉस साथ खा सकते हैं, हमारे पास और ऑप्शंस होती हैं अगर हमने ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो। और फिर उसके बाद जो है मैंने इसमें डाल के अच्छी तरह फिर मैंने सोया सॉस डाला है थोड़ा सा बिल्कुल, और फिर विनेगर है जो वाइट सिरका है वो मैंने डाला है। जो नॉर्मली वाइट सिरका है वो आपने डालना है, वो खाने में डालने वाला सिरका होता है। उसके अलावा जी मैंने थोड़ा सा धनिया लिया था। धनिया मैं फ्रेश लाई थी क्योंकि मैंने चटनी के लिए मुझे चाहिए था, और नॉर्मली तो मुझे वैसे फ्रेश धनिया ही पसंद है, क्योंकि फ्रेश धनिया की बात ही कुछ और होती है। तो अब आगे आ रही है सर्दी, तो धनिया जो है ऑब्वियसली बाज़ दफ़ा हर रोज़ अवेलेबल नहीं होता, जाओ लेकर आओ, बस ये थोड़ा सा मसले मसाइल होते हैं यहाँ पे। तो फिर मैं ये कि काट के रख लेती होती हूँ, क्योंकि हंडिया धनिया के बगैर तो बिल्कुल बेकार होती है, धनिया जब तक ना हो। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह मैरिनेट का उसका मिक्सचर बना के तो उसका बैटर उठा के फिर मैंने सारा अच्छी तरह उसके ऊपर स्क्रब किया, ताकि अच्छी तरह रब करके जो है अच्छी तरह उसके साथ रच बस जाए। बहुत ज़्यादा बेशक इसमें मैरिनेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत पतले पतले हैं तो आराम से हो जाते हैं। मैं यहाँ पे लेमन जूस डालना भूल गई थी। नॉर्मली मैं आपको बताऊँ कि मैं जब भी स्टेक्स बनाती हूँ तो मैं लेमन जूस मस्ट डालती हूँ, उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और वो गलने में भी जो है ना आपको आसानी देता है। यहाँ पे जी मैं अब फ्राई पैन में ऑयल डाल के, ऑयल मैंने डाल दिया है, बिल्कुल हल्का सा डाला है, बहुत ज़्यादा आपने ऑयल नहीं डालना, क्योंकि वो फिर जितना आपने मसाला लगाया है ना वो सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा डीप फ्राई में। तो आपने क्या करना है कि बिल्कुल लाइट सा, बेशक आप बटर यूज़ करते हैं तो आप बटर डाल लें, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ करते हैं घर में आप वो आप यूज़ कर लें।
तो बस जी उसमें मैंने डाल के तो बस इसके बाद अब मैं इसको करूँगी हल्की आंच में उसको फ्राई करूँगी। और यहाँ पे जी मैं लाई हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च यहाँ पे बहुत क्यूट मिलती हैं, बहुत अच्छी मिलती हैं और हर कलर में जो है अवेलेबल होती हैं। तो ये छोटी छोटी शिमला मिर्च मुझे इतनी अच्छी लगी थी, तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है शिमला मिर्च, हर कलर में उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें कितनी क्यूट हैं, छोटी छोटी सी हैं। तो फिर मैंने कहा सारी मैं ना थोड़ी थोड़ी करके डिफरेंट कलर्स में काटती हूँ, क्योंकि डिफरेंट कलर्स में काटूंगी तो फिर डिफरेंट कलर्स अच्छे लगेंगे उसके साथ जो है। आप चिकन बना के, सब्ज़ी बना के उसके ऊपर भी, एक दूसरे के ऊपर रख के भी आप इस तरह ड्रेसिंग सी करके तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे जी देखें कितना ज़बरदस्त बन रहा है जी ये, बहुत अच्छा और बना भी बहुत टेस्टी था। मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को, सबको, सारी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ पे जी अच्छी तरह आपने क्या करना है, इसको चम्मच से प्रेस करना है, क्योंकि थोड़ी बहुत जो अगर आपके अंदर कसर रह गई है ना चिकन के अंदर, वो आपने जो है ना अच्छी तरह गल जाए। मुझे कभी भी जो है ना चिकन या गोश्त या कोई भी मीट होता है ना, मुझे वो अंदर से ना कसर नहीं पसंद। मैं कहती हूँ कि अंदर से अच्छा गला हुआ होना चाहिए। गला हुआ होगा तो आपको, आपके लिए टेस्टी होगा। यहाँ पे स्पेशली जो है स्टेक्स पसंद किए जाते हैं, रॉ होते हैं, अंदर से बिल्कुल कच्चे होते हैं। इवन कि बाज़ दफ़ा उनका ब्लड वगैरह भी नज़र आ रहा होता है, मगर वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे पर्सनली पसंद है कि अच्छी तरह जो है वो अंदर तक पका हुआ हो, मसाले अंदर तक एब्जॉर्ब हुए हुए हों उसके साथ। बस जी इसके साथ फिर साथ साथ चिकन हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसके साथ चिप्स बनाऊं या मैश पोटैटोज़ बनाऊं या रोस्ट पोटैटोज़ बनाऊं। फिर मुझे याद आया कि मेरे मियाँ साहब को जो है ना, मैंने लास्ट टाइम बनाए थे स्पाइसी रोस्ट पोटैटोज़। मेरे एक और रेसिपी भी है, वो नॉर्मल रोस्ट पोटैटोज़ हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो किस तरह मैंने बनाए थे। तो आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ मसाले वाले। और ये मैंने खाए थे। मैं आप लोगों से वो सच सच बताऊंगी कि हम लोग शादी पे जब भी हॉल्स वगैरह में जाते हैं या ओकेजनली जिधर भी हम लोग जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने रखे होते हैं टेबल्स पे, और इतने ज़्यादा मज़े के होते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और फिर मैंने प्रॉपर जो है सर्च किया है कि इसकी रेसिपी क्या है और किस तरह बनते हैं। हाँ जी, यहाँ पे जो है मेरे ये वाले जो मैंने फर्स्ट डाले हैं फ्राई पैन में, ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के बने थे ये, मैं आपको बता भी नहीं सकती। और इसको आपने मेक श्योर करना है कि हल्की आंच पे बिल्कुल बनाना है, क्योंकि आपने फुल आंच में बिल्कुल भी नहीं बनाना। बाज़ दफ़ा चिकन क्या होता है कि ऊपर से गल जाता है, ऐसे शो होता है जैसे बर्न हो गया है या हो गया है, रेडी हो गया है, मगर वो अंदर से जो होता है ना वो कच्चा होता है, अंदर से उसकी कसर रह जाती है। तो आपने क्या करना है, हर चीज़ कोशिश किया करें कि हल्की आंच पर बनाया करें, क्योंकि हल्की आंच में जो चीज़ का टेस्ट आता है ना, मेरी अम्मी ऑलवेज़ हमेशा मुझे कहती होती हैं कि हल्की आंच पे जो चीज़ों का टेस्ट होता है ना, उसमें सारा मसाला उसमें चला जाता होता है मीट में। और फिर चाहे आपने यखनी सूप वगैरह बनाना है, कोई शोरबे वाला सालन बनाना है, कुछ भी आपने, इवन कि आपने ग्रेवी भी बनानी है या ड्राई सालन भी बनाना है, आप उसको दम पे एंड में मसाला वगैरह भून के उसको एंड में दम पे रख दें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेस्टी हो जाता है। सारा उसमें मसाले आ जाता है दम में, अच्छा बटर ऑयल भी निकल आता है उसमें। तो मैंने माशाल्लाह से एक फ्राई पैन कंप्लीट कर लिया था, बना लिया था। तो मैंने कहा चलो जी मैं बाकी भी कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से सबको जो है ना इक्वली आ जाए। फिर ये कि होता है कि जी इसको ये सही नहीं मिला, इसको ये सही नहीं मिला, ऐसे होने लग जाता है। बच्चों की आप लोगों को पता है, बच्चे जो है ना ऐसे ही करते हैं किसी ना किसी बात पे। मगर मेरे बेटे ने तो ज़्यादा खाना नहीं था, उसने बस फरमाइश कर दी है। बाद में कह रहा था मम्मा जी आज आपने क्यों बनाया, आपने तो इसको कल बना लेना था। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, कल फिर बना लूँगी, इसमें क्या बात है। तो बच्चे जी बस माओ के सर पे ही होते हैं, उनको होता है कि हमारी माँ है, हमें ये पका के देगी, हमें वो बना के देगी। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, जो ही फरमाइश करते हैं मुझे होने लग जाता है कि मैं उनकी हर फरमाइश जो है ना पूरी करूं। तो माँ बाप ना पूरी करें तो फिर कौन पूरी करेगा। यहाँ पे जी मैंने माशाल्लाह से जो फ्रेश वेजिटेबल्स थी मैंने वो काटी थी आप लोगों के सामने, और यहाँ पे फिर मैंने इनको जो है हल्के से ऑयल में, बहुत बिल्कुल ना होने के बराबर ऑयल में आपने इनको करना है। और बस इतना हो कि बस पूरा पूरा उसको जो है ना स्टीम हो जाए।
और फिर उसमें आपने नमक काली मिर्च डाल देना है। दैट्स इट। बहुत ज़्यादा सब्जियों को कभी भी ना भुना करें, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, उसमें जो जितनी भी उसकी रियल चीज़ें होती हैं ना, वो सब ख़त्म हो जाती हैं। तो आप बस हल्का कच्ची पकी चीज़ें रखा करें। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ रोस्ट पोटैटोज़, और ये बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको जल्दी से देती हूँ। मैंने शिमला मिर्च ली थी और प्याज लिया था, टमाटर लिया था, हरी मिर्च ली थी, और बस उसमें मसाले डाल के जो नॉर्मली होते हैं वो मैंने फ्राई पैन में डाल के उनको अच्छी तरह मिक्स किया था। और अच्छी तरह मिक्स करके उसके बाद मैंने थोड़ा सा भून लिया था, धनिया शनिया डाल के, ज़ीरा वगैरह डाल के, और थोड़ी सी आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने अलग से आलूओं को काट के, आपकी मर्जी है आप जिस शेप में काटें, गोल काटें, थोड़े से और मोटे काट लें, छोटे काट लें, जिस तरह भी काट लें, लंबे लंबे काट लें। तो उसके बाद आप उसमें मसाले में अच्छी तरह, इतना मसाला होना चाहिए कि वो उसके साथ लग जाए। और सारा यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, आलू छोटे छोटे मिलते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम आपको वो ला के दिखाऊंगी स्किन के साथ के, वो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं रोस्ट पोटैटोज। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मेरा सारा खाना रेडी है और सबको बहुत मज़ा आया था। इसके साथ तो चटनी की भी ज़रूरत नहीं थी। और आप सब अपना ख्याल रखना। यहाँ मेरा व्लॉग का होता है एंड। थैंक यू सो मच आप सबके देखने का, और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। कल मैं इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होंगी और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर किया करूँगी। अल्लाह हाफिज़।